differentiate it again, but I'm going to leave some space over here. So this is going to give me minus sine y dash माइनस, यहाँ पे 3 है फंक्शन, ये आ जाएगा sin y डैश प्लस x cos y डैश स्क्वायर प्लस x sin y डबल डैश प्लस y डबल डैश cos x माइनस y डैश sin x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y डैश sin x माइनस y cos x। ध्यान देना बच्चों, हमें निकालना है y डबल डैश 0 इक्वल टू 1, तो यानी कि x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। ध्यान देना, जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है वो 1 हो जाएगा, y इक्वल टू पाई हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमें y डबल डैश निकालना है एट 0 कॉमा साइन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे भी जब जहाँ x है वहां पे 0, y की जगह पाई रखोगे, ठीक है। साथ में ध्यान दो कि y डैश भी हर जगह इसमें इस एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो उसके लिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई रखेंगे, तो यहाँ से हमें y डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी cos पाई माइनस 1, ये तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा cos प्लस y डैश, और ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि y डैश इक्वल टू 1। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जहां जहां x आ रहा है वहां पे 0 रखेंगे, जहां जहां y है वहां पे पाई रखेंगे और y डैश की जगह 1 रखेंगे। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यहाँ से आएगा y डबल डैश cos x into -1 माइनस y डैश की वैल्यू 1 थी, sin x ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, y cos x, तो ये पाई, तो पाई यानी y डबल डैश इक्वल टू -5। This is into the value. Is that clear? Yes, sir. Okay. उसके बाद फिर B7 देखा जाए तो एक गलत क्वेश्चन है, जबरदस्ती का क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से सिमरन तुम्हें इस क्वेश्चन में डाउट जो होगा वो उसी जबरदस्ती से ही होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता नहीं होगा करना, क्या नहीं आता? नहीं आता। अच्छा नहीं आता, तो y इक्वल टू x लाइन पे सेंटर है, ये बनेगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग बीटा स्क्वायर। इज दिस क्लियर? कोई भी सर्कल का सेंटर y इक्वल टू x लाइन पे होगा, इस फॉर्मेट का होगा, दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो टू ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। डिफरेंशिएट कर दो एक बार, टू हटा देता हूं, खत्म कर देता हूं, दिस इज गोइंग के पास। अच्छा यहां से देख लो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस y माइनस अल्फा y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर। अब बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये वाला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता होती, तो क्योंकि अल्फा तो पैरामीटर था, इसको तो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये हमारे काम आएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी
चेक कर लेना अगर मुझसे कोई गलती हो कैलकुलेशन में तो करेक्ट मी 1 प्लस y डैश निकल से सही अल्फा की वैल्यू देख लो बच्चों 1 प्लस y माइनस x प्लस y डैश यहाँ पे आ जाएगा y डैश तो खत्म y माइनस x y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर और जी थोड़ा ध्यान दोगे आप सभी लोग कि मैं क्यों कह रहा था कि क्वेश्चन में गड़बड़ है बच्चों अगर आप देखोगे जहां से p और q कंपेयर करके वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है उसमें ऐसा दिया है कि 1 प्लस p y डबल डैश प्लस q y डैश प्लस 1 इक्वल टू 0 राइट ध्यान दो 1 तो यहाँ पे पढ़ा ही है मैं इसको अगर p मान लूं और इसको लिख लूं y डैश इनटू y डैश और q इक्वल टू y डैश कह लूं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है इज दिस अंडरस्टूड Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ऐसा किया नहीं है ऐसा करने पे कोई आंसर मैच नहीं करेगा उन्होंने किया क्या है कि 1 प्लस वाई डैश से छुटकारा पा पाया है तो 1 प्लस वाई डैश से जब मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा है मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी देख लो यानी कि इसको P लिया है और इसको Q लिया है मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे तो करने की जरूरत नहीं है हम इसको P लेना चाहते हैं और Q को हम y डैश लेना चाहते हैं इस बात से क्या प्रॉब्लम बात समझ में आ रही है Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन में लेकिन ठीक है मोर देन वन ऑप्शन में दिया गया है थोड़ा बहुत तो चलता है तो इस फॉर्मेट में लिखने के बाद तो सारा कुछ क्लियर ही है सिमरन Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटे फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 9th क्वेश्चन चलो 9th पे चलते हैं 9th काफी अच्छा क्वेश्चन है पता नहीं कैसे इन्होंने इतना सही क्वेश्चन दे दिया यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना लेंथी क्वेश्चन आता नहीं लेकिन दिया है चलो करते हैं ये लिखा है x स्क्वायर प्लस xy प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर और x जो है डिटरमिनेंट 0 राइट अब देखना बेटा ये मिलके हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर और इन दोनों में से y कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा यानी कि x प्लस 2 कॉमन हुआ और आपके पास आया x प्लस 2 प्लस 1 ये इसका फैक्टराइजेशन dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर अब मैं x प्लस 2 को थोड़ी देर के लिए कैपिटल X मान लें यहाँ से आएगा dx इक्वल टू t कैपिटल X और तब ये बन जाएगा x इंटू x प्लस y इंटू dy बाई d कैपिटल X इक्वल टू y स्क्वायर
अगर आप ध्यान से देखोगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, आसानी से हो इसलिए मैं dy बाई dx के बजाय dx बाई dy से डील कर रहा हूं। जरा देखना, और काम करीब करीब खत्म हो चुका है। ये सब काम तो मेरे ख्याल से काफी हद तक तुम लोगों ने कर लिया होगा या नहीं? नहीं सर। अच्छा, ये नहीं कर पाए थे, ठीक है। x इक्वल टू dy और यहाँ से y के रेस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा v प्लस v e प्लस y dv बाई dy। यहाँ पे उठा के रखो इसको, ये आएगा v प्लस y। ये दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? यस सर। ओके, और देखो ये v इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा dv बाई v स्क्वायर equal to dy by y, and that is going to give us minus 1 by v equal to ln y plus c। देखना v जो है v जो है वो है x by y, तो minus 1 by v जो होगा वो होगा minus y by capital X equal to ln y plus c। कैपिटल X जो है वो है x plus 2। ये तो आ गया सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन में ये 1,3 से पास करा देते हैं, तो -3 by 3 that is -1 equal to ln 3 plus c। तो c की वैल्यू हो गई -1 minus ln 3, यानी कि यहाँ से आ गया ये हो गया ln y by 3 equal to 1 minus y by x plus 2। ये फाइनल एक्सप्रेशन दिख रहा है? यस सर। ओके, ln y by 3 equal to 1 minus y by x plus 2। अब बच्चों थोड़ा इसी को समझना है। ये जब हमारे पास आ गया कर्व, जो कि एक एक्सप्लिसिट कर्व सॉरी इम्प्लिसिट कर्व है, ऑप्शन ए और बी के लिए जरा देखो, इसकी y इक्वल टू x प्लस 2 से इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू x प्लस 2 से इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू x प्लस 2 रख देते हैं, देख लो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, y बाई 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 3 हो जाएगा। सॉल्विंग विद y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 रखोगे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि 1,3 पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो ए आंसर सही हो जाएगा और बी आंसर गलत हो जाएगा। अब जरा देखना सी ऑप्शन के लिए, सॉल्विंग विद y इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करने जा रहे हैं,
तो ये आ जाएगा ln x plus 2 whole square by 3 equal to 1 minus x plus 2 whole square by x plus 2 यानी 1 minus x minus 2 यानी कि minus 1 minus x. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान देना बच्चों, अब इसके बाद ये काफी खतरनाक सा इक्वेशन है देखा जाए तो, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है. ध्यान दो, क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो -1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा है. ये वैल्यू जो होगी हमेशा लेस देन -1. जरा इसको देखना, x 0 से बड़ा है तो x plus 2 2 से बड़ा होगा, इसका स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, यानी कि ये क्वांटिटी हमेशा 4/3 से बड़ी होगी, राइट? यानी कि ये जो क्वांटिटी होगी हमेशा ln 4/3 से बड़ी. माइंड यू ln 4/3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, राइट? ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ा रहता है, ये हमेशा -1 से छोटा रहता है. दोनों के इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं. Is this understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब डी ऑप्शन में बच्चों कह रहे हैं y equal to x plus 3 whole square के साथ इंटरसेक्ट. अच्छा हाँ देखो, तो सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि सी ऑप्शन में कह रहे हैं इंटरसेक्ट करता है y equal to x plus 2 whole square को, तो नहीं करता है. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं पाएंगे. x plus 3 whole square, ठीक है, ये रख के आपको इसी वे में ही इंटरेक्शन करना पड़ेगा, दोनों साइड का कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो बच्चे ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल काम है. करोगे इसको खुद से, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हुआ नहीं था, किया तो था. अच्छा चलो डिफरेंशियल सॉल्व हो गया. डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई थी. नहीं ये मतलब ए बी सी पार्ट हो गया था इसमें. हाँ जी सर. ओके, डी पार्ट में ही तुम्हें दिक्कत मिलेगी. यस सर. ओके ओके, फेयर एनफ. चलो इसको ऐसे करते हैं. अब जैसे यहाँ भी किया है ऐसे ही x plus 3 whole square, यहाँ पे आ जाएगा x plus 3 whole square, और यहाँ पे आएगा -1 minus x plus 3 whole square को मैं ये लिखने जा रहा हूँ. क्या ख्याल है? वैसे एक बार कमेंट करना चाहता हूँ दुश्मन. हाँ जी सर. ये पिछले बार x plus 2 whole square रखा था हमने, राइट? हाँ जी सर. इस बार x plus 3 whole square रखना, और माइंड यू x पॉजिटिव है, जी सर. तो मैं कह रहा हूँ और बड़ी क्वांटिटी हम रख रहे हैं, यस सर. और नेगेटिव हो गया. तो वो और नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है सर. मेरे ख्याल से दैट लॉजिक वर्क्स फॉर यू, यस. राइट? ओके, j में 4. फोर्थ क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन. चलो देख लेते हैं. 1 plus y square equal to e power tan inverse y minus x divided by dx.
dx by dy equal to e power tan inverse y minus x by 1 plus y square dx by dy plus 1 by 1 plus y square x equal to और जिसका भी डाउट रहा हो जरा देखो एक बार बस ठीक है सर, रहने दो। ठीक है। अच्छा इसको उससे नहीं किया जा सकता किसी ने ट्राई किया हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल से एग्जैक्ट डिफरेंशियल से कर रहा था, उससे हुआ नहीं था, ये दिमाग में नहीं आया। अच्छा मुझे लगता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी ट्राई तो हो सकता है ठीक है। नहीं देख रहे हैं ओके 13 cos x dy equal to y sin x dx minus y square dx cos x dy minus y d cos x इसको मैंने लिख लिया माइनस टी साइन एक्स और इसको इधर लेके आ इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर dx एग्जैक्ट से करने की सोच रहा हूँ कुछ हो सकता है cos x d of minus 1 by y plus 1 by y आ जाएगा जरा कैलकुलेशन एक बार चेक करोगे बच्चों सही है सर। सही है यस। dx सर ये उससे नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं बेटे मैं तो एग्जैक्ट हाँ हो जाएगा हो जाएगा बर्नौली से y स्क्वायर डिवाइड करके बर्नौली से हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा बेटे बर्नौली की इक्वेशन तो है ही मैं तो बस कोशिश कर रहा था एग्जैक्ट से बर्नौली से तो किसी ना किसी ने किया ही होगा राइट यस सर। मैं तो बस ये ट्राई कर रहा था कि इससे हो जाए बस यहाँ पे अगर बीच में माइनस साइन का चक्कर ना होता तो ये हो ही गया था देखा जाए और माइनस साइन के लिए हमें डिनोमिनेटर में 1 by y का स्क्वायर चाहिए वो तो अच्छी बात नहीं वो ऐसे ही कर लेते हैं
बर्नौली से ही कर देते हैं। dy by dx equal to y sin x minus y square by cos x। तो cos x यहाँ पे पड़ा रहने दो, y स्क्वायर से डिवाइड करोगे या पहले cos x से डिवाइड करेंगे? cos x से डिवाइड करेंगे, y tan x minus y square sec x डिवाइड करेंगे 1 by y square dy by dx minus 1 by y tan x minus x। I think this is over। minus 1 by y को z रख लो, 1 by y square dy by dx equal to dz by dx। इसके आगे मैं करूं क्या? नो सर। ओके 15 15 ये वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन को स्क्रैप वैल्यू का मतलब एंड पे मतलब स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब कबाड़ी को देते हो कोई सामान तो उसकी जितनी औकात होती है, जितनी वैल्यू होती है, उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। बस ठीक है, हो गया फिर। फिर आपने पूछा 17। At present, a firm is manufacturing 2,000 items. It is estimated rate of change of production of workers. और 17 में क्या दिक्कत हो रही है बच्चों, जिसको भी है? सर मुझे है ये तो, ये हुआ ही नहीं मेरे से। अच्छा कोई बात, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को। t इक्वल टू, एक्चुअली जब ज्यादा हम दिमाग लगाने लगते हैं ना सिमरन, तब कभी गड़बड़ हो जाती है। देखो at x equal to 0, p equal to 2000, ये दिया हुआ है। कहा गया at x equal to 25, p equal to what? चला देखना सिमरन। सर x इक्वल टू 0 पे 2000 आइटम्स कैसे मैन्युफैक्चर हो सकती हैं? कुछ नंबर ऑफ नहीं, तुम क्वेश्चन सही से पढ़ नहीं रहे, यही तो मैं कह रहा हूँ। एडिशनल वर्कर्स जो है वो x डिनोट करता है। देखो जरा, विद रिस्पेक्ट टू, सेकेंड लाइन देखना, एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स x। सिमरन कुछ बोल तो। Are you connected? Simran, are you there? सर बीच में आवाज नहीं आ रही थी। ओके अभी बेटे अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड देखो, एडिशनल वर्ड लिखा हुआ वहां पे, हैव अ लुक। हाँ जी सर, आ गया आप समझ में। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब तो डिस्कस करने का कुछ है, आगे बढ़े, कॉनिक पे चले। यस सर। यस सर। कॉनिक पे चलो बेटे।
सी तक, सेक्शन सी तक जो भी डाउट है पूछो। C2 सेकंड सी C2 C2, okay. C2, all right, go on. C2 के अलावा और कोई C सेक्शन में? No sir. No sir. That's good. D में फिर आ जाते हैं। D में काफी क्वेश्चन है, D क्वेश्चन 9:15 Is 9:15. 7 7 also. All right, फिर और कोई क्वेश्चन D सेक्शन में 7 9 15 के अलावा? No sir. अच्छा ये बताओ डिस्कशन में कौन कौन है? आर्यमन है, बिस्मन है और सिमरन है, कीर्ति है और जसकीरत और दिवांशी। अच्छा जसकीरत एंड देवांशी। ओके जसकीरत तू तो एकदम साइलेंट ही रहती है। नहीं सर, अच्छा चल ठीक है, चेक कर रहा था जिंदा है ना तुम। ओके ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कीर्ति आपने पूछा, आंसर में शायद आपको दिक्कत होगी। नहीं सर, क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ओके ओके देखो ये क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है ना कि 2 पॉइंट्स अगर रीजन में हैं, ठीक है, तो पॉइंट x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2 यानी कि उसका मिड पॉइंट भी उसी रीजन में हो। ऐसी प्रॉपर्टी कौन नहीं सैटिस्फाई करता वो हमें पॉइंट करना है। अब ध्यान दो बच्चों, 2 पॉइंट्स रीजन में हैं तो उनका मिड पॉइंट पे भी रीजन में भी हो। तो इससे मैं कह रहा हूं कि 2 पॉइंट अगर दिए गए हैं तो इनको ज्वाइन करने वाले पूरी के पूरे लाइन सेगमेंट रीजन में। क्या ये बात क्लियर है? यस सर, कंक्लूजन समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, और बेटे याद होगा कुछ लोगों को कि ये कन्वेक्स रीजन की हमने डेफिनेशन बताई है। इसी रीजन को कन्वेक्स रीजन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें कन्वेक्स रीजन ढूंढना है, ठीक है। तो पहला देखो एलिप्स का इंटीरियर है, ठीक है, तो ये तो कन्वेक्स होगा ही, कन्वेक्स रीजन। यस सर। अब एक चीज समझना, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो कन्वेक्स नहीं है। क्यों? देखो क्वेश्चन में कह रहा है one of these 4 regions doesn't have the following property। क्वेश्चन मैं सेकंड लाइन पढ़ूं? ठीक है, तो हमें वो रीजन ढूंढना है जो कन्वेक्स नहीं है। यस सर। राइट कृति? तो जो एकदम आसान है पहले उन्हीं को देख लेते हैं। जैसे पहले का हमें पता चल गया कि लेफ्ट का इंटीरियर है। ऑप्शन सी जरा देखते हैं। ऑप्शन सी वो भी आसान है, ऑप्शन बी थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए हम छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा x² - y² = 1। क्या है पर बोला